So what are the main components present in the air? तो क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट थे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। बिल्कुल सही। उसके अलावा अदर्स सब यस प्रेजेंट है, सर। इम्प्योरिटीज भी होगी उनके अंदर, डस्ट भी यस होंगे सर। और रिमेनिंग गैसेस भी होंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हमको सेपरेट किसको करना है सर? चार चीजों को सेपरेट करना है, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, आर्गन को और कार्बन डाइऑक्साइड को, राइट? यस। इन लास्ट क्लास वी आर ड्राइंग द डायग्राम, हम डायग्राम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम सेपरेशन के अंदर हम पहली चीज हमने 3 स्टेप पढ़े थे। कौन कौन से थे वो 3 स्टेप? बताओ। व्हाट आर दीस 3 स्टेप जो हम पढ़े थे सेपरेशन करने के लिए? Purification of फर्स्ट वाज द प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस, सेकंड लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, थर्ड fractional सेपरेशन ऑफ distillation. एयर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो प्यूरिफिकेशन में क्या करेंगे सर? मोटा मोटा आइडिया क्या था? प्यूरिफिकेशन में वी आर प्यूरिफाइंग द एयर, उनके अंदर जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है, डस्ट है, अनवांटेड गैसेस हैं, उनको सेपरेट करेंगे। ये सुनो, याद आ रहा है? हमने कुछ ऐसी बातें की थी। हाँ सर, बिल्कुल की थी। सेकंड चीज, अब जब उनको हम प्यूरिफाई कर लेंगे, यानी ये 4 पॉइंट्स रह जाएंगे हमारे पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम उनका क्या करेंगे? लिक्विफिकेशन। क्या कर रहे थे हम उसका? लिक्विफिकेशन, यानी उन सारी गैसेस को लिक्विड स्टेट में ले आएंगे और लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट वी आर गोइंग टू फ्रैक्शनली डिस्टिलेट दोज गैसेस, और उन गैसेस में से लिक्विड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो आजकल सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। कोविड में लिक्विड ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, याद आ रहा है? ठीक है, तो लिक्विड ऑक्सीजन कैसे बनती है वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो हम डायग्राम बना रहे थे, उस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या बनाया था? सभी को याद होगा, ये क्या था हमारा? क्या ये हमारा फिल्टर? ये प्यूरिफिकेशन करेगा, यहां पर क्या होगा? प्यूरिफिकेशन ऑफ गैस। इसके बाद हमारे पास क्या था? कंप्रेसर। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया था। ठीक है, फिर यहाँ पर ये चेंबर हमारा वैक्यूम चेंबर, जहां पर जो गैसेस आएंगे उन गैसेस को हम क्या करेंगे? लिक्विड स्टेट में ले आएंगे लिक्विफाई करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या था? याद आ रही है? ये क्या है हमारे पास? स्पाइरल। यहाँ पर वाटर क्या करेगा? कोल्ड वाटर एंटर करेगा। क्या करेगा? यहां से कोल्ड वाटर एंटर करेगा। यहाँ पर क्या थे? पिस्टन्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर एयर को कंप्रेस किया जाएगा। एयर इज कंप्रेस। सभी को दिख रहा है? यस और नो? यस सर। हाँ, तो कुछ बताया करो। यहाँ से एयर अंदर जाएगी प्यूरिफाई होने के बाद, फिर वो कंप्रेसर में जाएगी। कंप्रेसर से कैसी एयर निकलेगी? हॉट या कूल? कंप्रेसर से
हॉट एयर आएगी, वो हॉट एयर कहां पर आ जाएगी, इस वाले चेंबर में, इस वैक्यूम चेंबर के अंदर। जैसे ही वैक्यूम चेंबर में हमने इन स्पाइरल में से क्या कर रहे हैं सर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को एंटर करवा रहे हैं, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को एंट्री करवाएंगे। अब यहां पर देखोगे ये ठंडा पानी है, ठंडा पानी गर्म हवा को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। यस और नो? यहाँ Yes. पर ठंडा Yes, ठंडा sir. पानी एंटर कर रहा है, यहाँ पर गर्म हवा आ रही है तो ठंडा पानी गर्म हवा को ठंडा कर देगा। और जैसे ही ठंडा होगा तो ये किस स्टेट में आ जाएगी, एयर, लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में आ जाएगी, Liquid. ठीक है। अब ये जो ठंडा पानी था, इसने इससे हीट ले ली, तो अब ये क्या हो जाएगा, खुद गर्म हो जाएगा। और जैसे ही गर्म होगा मैं इसको यहां से निकाल दूंगा, क्या करूंगा, वार्म वाटर आउट, ठीक है। यहां से मैंने ठंडा पानी गर्म पानी को निकाल दिया। अब ये जो वाटर है, यानी ये जो एयर है हमारे पास लिक्विड स्टेट में, वो फिर से क्या होगी सर, एयर फॉर्म में आएगी। और इसको ले जाएंगे हम किसके अंदर, सेपरेटर के अंदर। किसके अंदर, सेपरेटर। और सेपरेटर का नाम क्या है, काम क्या है, जैसे ही इस सेपरेटर के अंदर एयर आएगी, जो एयर का टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। क्या कर जाएगा, यहाँ पर क्या दे सर, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर, ये एंटर करेगी यहाँ पर, यहाँ से एंटर करेगी, किसके अंदर के एंटर करेगी सर, सेपरेटर के अंदर। ये क्या है हमारा सेपरेटर। सेपरेटर का काम क्या है सर, ये ठंडी हवा का टेम्परेचर और ज्यादा गिरा देगा। जब गिराएगा तो ये जो लिक्विड स्टेट में सर, गैस स्टेट में है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सर, प्यूरिफाई होने के बाद 4 कंपोनेंट बच जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट में क्या बचेगा, आर्गन। Argon. अब सब में, इन चारों में से कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सबलाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमको क्या पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है सर, सबलाइम होती है। सबलाइम का मतलब क्या होता है, Yes, sir. डायरेक्ट वेपर स्टेट से किस स्टेट में आ जाएगी, Solid. सॉलिड स्टेट में। टेम्परेचर गिरने पर गैसेस में कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, Carbon dioxide. तो यहाँ पर जब सेपरेटर के अंदर सॉलिड स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो मैं इसको निकाल लूंगा यहां से। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या सॉलिड CO2 को, Dry Sir, ice. dry ice. बिल्कुल सही। अब आप ध्यान दोगे तो 4 चीजों में से मेरे पास अब कितनी चीजें रह गई, 3 चीजें, क्योंकि CO2 तो निकल गया। अब मेरे पास क्या रह गया सर, मेरे पास रह गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लास्ट में आर्गन, Argon. ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो, जैसे ही सेपरेटर में कोल्ड गैस आई, ये किस स्टेट में हो जाएगी सर, प्रॉपर तरीके से लिक्विड स्टेट में आएगी। ये सॉलिड स्टेट में, सॉलिड को निकाल लिया हमने, फिर इसको ले जाएंगे एक्सपेंशन में। ये हमारा क्या है, एक्सपेंशन जेट। ये क्या थी सर, कंप्रेस थी। यहाँ पर आके जो गैस है वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। इसे क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन जेट। जैसे ही एक्सपेंड होगी, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा सर, गिर जाएगा। यानी यहाँ पर जो 3 पार्टिकल हमारे पास रह गए थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, उन तीनों में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। किस स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारा, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लास्ट स्टेप क्या है,
प्यूरिफिकेशन हो फ्रैक्शनल गया, डिस्टिलेशन, पहला स्टेप क्या था, प्यूरिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या था सर, लिक्विफिकेशन। और तीसरा स्टेप क्या है सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसके अंदर हम क्या कराएंगे, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यहां पर हम एक कंटेनर लिखेंगे, इस कंटेनर के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या है, लिक्विड O2। तो इसके अंदर क्या फिल हो जाएगी, लिक्विड O2 इस कंटेनर के अंदर लास्ट में। ठीक है, ये यहाँ पर स्टेप को ऊपर लिख लोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अब हमको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके बेस पे सेपरेट करता है सर, बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर। इसके बेस पे सेपरेट करेगा। बॉइलिंग पॉइंट, अब हमको पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो कहां पर मिलता है सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में सबसे ऊपर मिलता है। याद आ रहा है मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शनल कॉलम में जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो कहां पर मिलता है सर, टॉप पे। फिर जिसका यस बॉइलिंग सर, पॉइंट कम होगा मिडिल में होगा वो बीच में, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा वो नीचे। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो वो सबसे ऊपर, आर्गन का उससे ज्यादा है बट ऑक्सीजन से फिर भी कम है तो बीच में। और यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो वो अभी भी लिक्विड स्टेट में है। आई बात समझ में सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आया। सब यही बोलोगे, यस और नो? किसको पूरा समझ में आया पहले तो ये बताए। जो चीज मैंने ब्लैक बोर्ड पे बताई है किसको पूरी समझ में आई है, क्योंकि अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इस डायग्राम में जो अभी डिस्कस करनी बाकी है। डायग्राम बना लिया सभी ने? नो सर, ठीक है, तो इसको बना लो, फिर इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्यूरिफिकेशन में हम क्या करना चाह रहे हैं, लिक्विफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, सेपरेटर के अंदर क्या हो रहा है सर, एक्सपेंशन जेट के अंदर क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या हो रहा है, वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक बार डायग्राम बना लो। तो बता देना डायग्राम कंप्लीट होते ही। कितनों का डायग्राम कंप्लीट हो गया? सबका हो गया डायग्राम? नो सर, ओके 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 आस्था, एक सेकंड में आपकी इसको पिक्चर दिखा भी देता हूँ आप सभी को, डोंट वरी। जिसको बोर्ड अभी क्लियर नहीं दिख रहा वो मेरे को बता सकता है, ठीक है? ओके ओके अनन्या, आप सभी को मैं एक चीज दिखाता हूँ, बोर्ड दिखाई देता है। नाइन, ये रहा, कहाँ गया? ये सही। सबको विजिबल है, अब दिख रहा यस, है? तो यही डायग्राम हमने बोर्ड पे बनाया हुआ है।
Yes, तो सुनो, sir. अब तो दिख रहा है सभी को। एक बार जल्दी से इस डायग्राम को कंप्लीट कर लो, फिर हम इसके स्टेप डिस्कस करते हैं। अनन्या, आपको दिख रहा है अब? Yes, sir. ओके, ठीक है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर बोले, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से कंप्लीट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। हो गया तो बता देना मेरे को जल्दी से। मैं बोर्ड से मिटा दूं क्योंकि आप सब पिक्चर देख पा रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, डोंट वरी, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। Sir, done. डन, बाकी सब Sir, done. ओके, ठीक है। आ जाओ। तो पहला स्टेप क्या था हमारा? व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। सर एयर में क्या क्या इंप्योरिटीज हो सकती हैं? ठीक है, एयर में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है। यस नो, इवन डस्ट पार्टिकल्स। बताओ तो क्या क्या इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है? सर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी गैसेस क्या है? इम्प्योरिटी क्या ये हमको चाहिए? No, sir. इवन डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जब मैं सेपरेट कर रहा हूँ गैसेस को, तो मैं ये सारे के सारी चीजें क्या करना चाहूंगा? एलिमिनेट करना चाहूंगा। ये सुनो, Yes, sir. तो एलिमिनेट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है उसे बोलते हैं प्यूरिफिकेशन या फिल्टर करना। फिल्टर किसको करेंगे सर? अनवांटेड सब्सटेंसेस को, ठीक है। तो एयर के अंदर ऐसी कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो आप नोट डाउन करते जाना। एयर जनरली contains impurities like carbon dioxide, sulfur dioxide, and hydrogen sulfide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है SO2, और हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? इम्प्योरिटीज अलोंग विद डस्ट पार्टिकल। ये भी तो इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट है। तो अब मेरा काम है इन चारों चीजों को एलिमिनेट कर देना। क्या करना? एलिमिनेट कर देंगे, सब रिमूव करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे सर? वन बाय वन समझते हैं। हमारे पास क्या है? डस्ट पार्टिकल। यस नो, और एज वी नो डस्ट पार्टिकल्स, अगर मैं अपनी जो गैस है, एयर है, उसको वाटर में से पास करूं, क्या डस्ट पार्टिकल एयर के साथ जाएंगे या वाटर में रह जाएंगे? जो डस्ट पार्टिकल है, लेट्स अज्यूम मैंने जो एयर है मेरे पास, जितनी भी एयर को मेरे को क्या करना है? सेपरेट करवाना है। उसको अगर वाटर में से पास करूं,
तो जो डस्ट पार्टिकल है वो वाटर के साथ रहेंगे या फिर एयर के साथ आ जाएंगे? सर नो आइडिया। Sir, what? ठीक है, वाटर के साथ रह जाएंगे। तो यानी मैं अपनी एयर को वाटर में से पास करूंगा, तो पहला काम जो मेरा क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स, मिट्टी वगैरह जो है, डस्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो वाटर में रह जाएंगे और हमारे पास एयर में डस्ट पार्टिकल हट जाएंगे। समझ में आ रहा है? लिख दूं इसको आज पर। तो यहां पर लिख लेना, ऑल एयर, जितनी भी हमारे पास एयर है, इज वॉश्ड बाय पासिंग इट थ्रू ठीक है, तो पासिंग इट थ्रू, किसके थ्रू पास करवाएंगे सर? वाटर के थ्रू। water, तो कौन सी इंप्योरिटी निकल जाएगी? dust, तो डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव। ठीक है, तो पहली इंप्योरिटी तो निकल गई सर, क्या चीज? डस्ट पार्टिकल, मिट्टी के छोटे छोटे कण। आई बात समझ में? सर बाकी चीजें भी तो है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड है, इनको भी तो एलिमिनेट करना है। हाँ सर, पहले हमने क्या करा, एक पार्टिकल को तो एलिमिनेट करें, बाकियों को भी एलिमिनेट करेंगे वन बाय वन। ये पॉइंट किसको समझ में आया? आ गया? yes, Yes, sir. ठीक है, अब बाकियों को देखो। अब जो हमारे पास है, मैं इस पॉइंट को इरेज कर दूं यहां तक, इस वाले पॉइंट को। yes, तो नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने वॉश किए एयर को, तो उस एयर को क्या करवाएंगे सर? पास करवा देंगे, किसके थ्रू? कास्टिंग सोडा। सर कास्टिंग सोडा क्या होता है? कास्टिंग सोडा सभी को ये पता है, ये कंपाउंड क्या होता है? NaOH, जिसको हम केमिकल नेम में बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। yes, sir, Yes, sir. सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिंग सोडा। क्या ये? अब जो यहां से मेरी एयर निकली, धुलने के बाद जो एयर निकली, उसको मैं किससे पास करवा दूंगा सर? NaOH से, casting soda, कास्टिंग सोडा से पास करूंगा। तो सर कास्टिंग सोडा से पास करवाने पर क्या होगा? कास्टिंग सोडा से जब पास करेंगे, कास्टिंग सोडा होता है बेस। क्या होता है? बेस। और जो हमारे पास गैसेस थी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तीनों की तीनों क्या है सर? एसिड। तो एसिड तो बेस से रिएक्शन करेगा, यस और नो? तो जितने भी गैसेस हैं वो NaOH से क्या करेंगी? रिएक्शन कर जाएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं, वॉश्ड एयर is passed through dilute sodium hydroxide जिसको हम क्या बोलते हैं? NaOH। ये NaOH किस किस को रिमूव करवाएगा? CO2 को, SO2 को, और किस चीज को सर? ये तीनों इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, यस और नो? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रिमूव किस किस को रिमूव करेगा? बाकी सबको।
बताओ किसको समझ में नहीं आया ये पॉइंट? अनन्या, आस्था, भूमि, हिमानी, सलेशा, सबको क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या करेगा, रिमूव गैसेस, रिमूव गैसेस लाइक CO2, SO2 एंड H2S। तो आप सबको कहोगे सर हाँ अब तो सर सारे इम्प्योरिटी पार्टिकल रिमूव हो चुके हैं, हट चुके हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं एयर हमारी प्यूरिफाई हो गई? क्या एयर हमारी साफ हो चुकी है? बोल सकते हैं? कुछ रहा है अभी भी? बताओ। हमने स्टार्टिंग कहां से की थी? हमको चार चीजें हटानी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट? बताओ। Yes, sir. Yes, अब आप सभी नोटिस करोगे, पहली चीज हमने सबसे पहले उसको किसमें से पास करवाया था? वाटर। सर पास Water. करवाने के बाद वो वाटर भी तो आ गया उसके अंदर, ये सुनो। तो अब वो वाटर आ चुका है, वाटर भी तो हमारे लिए इम्प्योरिटी है, वाटर भी तो नहीं चाहिए हमको। तो ये चीजें हटाने के बाद वाटर को भी हटाना पड़ेगा, एयर को क्या करना पड़ेगा सर? ड्राई करना पड़ेगा। अभी एयर कैसी है सर? वेट एयर है हमारे पास, एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, हर समय। Yes, sir. किसको दिक्कत आ रही है यहाँ पर? सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। तो अब हम लास्ट स्टेप, जो हमारे पास वाटर रह चुका है, उस वाटर को हटा लेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे? वाटर को हटाएंगे। तो हम बोल सकते हैं प्यूरिफाइड गैस, यानी साफ तो हो चुकी है, क्या हो चुकी है हमारे पास? एयर। बट उसके अंदर अभी भी क्या है सर? मॉइस्चर है अभी भी। मॉइस्चर का मतलब पानी है, मॉइस्चर का मतलब उसके अंदर अभी भी क्या प्रेजेंट है सर? पानी प्रेजेंट है। तो इस पानी को कैसे रिमूव करेंगे? ठीक है। तो ये जो एयर है, मॉइस्ट एयर, इसको हम एक पाइप के थ्रू पास करेंगे, और उस पाइप का टेम्परेचर हम बहुत ही लो कर देंगे, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। कितना करें सर? लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। सर उससे क्या होगा? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। 100. मेल्टिंग, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग सर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने एयर का टेम्परेचर 0 से कम कर दिया, तो एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस स्टेट में आ जाएंगे सर? सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। किस स्टेट में आ जाएंगे? Solid. सॉलिड स्टेट में। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी सर? एयर रह जाएगी, प्यूरिफाइड एयर। तो इसको क्या करेंगे सर? पास द एयर थ्रू पाइप एट लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। बोल सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? वाटर वेपर्स फ्रीजेस, वाटर वेपर क्या हो जाएंगे? फ्रीजेस इन एयर। अब वाटर वेपर जो थे वो फ्रीज हो गए, यस और नो? अब फ्रीज हो गए, उनको फिल्टर कर लेंगे। जब हम उनको फिल्टर कर लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगी? प्यूरिफाइड एयर रह जाएगी। किसको समझ में आया यहां तक? ये है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर कंप्लीट। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया सर? जितनी भी हमारी एयर थी उसको किसके थ्रू पास करवाया सर? वाटर के थ्रू। वाटर ने क्या कर दिया? डस्ट पार्टिकल्स को
रिमूव कर दिया, राइट। Yes, sir. उसके बाद हमने जो मोस्ट एयर थी उसको किसके थ्रू पास करवाया? सर कास्टिक सोडा। किसके थ्रू पास करवाया? कास्टिक सोडा। Caustic कास्टिक कास्टिक सोडा ने कौन कौन सी गैस को रिमूव करा? CO2, SO2 and H2S. अब हमारे एयर में क्या रह गया सर? एयर प्यूरिफाई तो हो गई बट इसके अंदर अभी भी मॉइस्चर है। तो उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया? उसको पाइप के थ्रू पास करवाया और उस पाइप का टेम्परेचर कितना रखा? Less than 0 degree. लेस देन 0 डिग्री से क्या होगा सर? जो हमारा वाटर वेपर थे, वाटर के वेपर्स वो क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे और सॉलिड स्टेट में आ Yes, जाएंगे। sir. और इस तरीके से हमारे पास प्यूरिफाइड गैस आ जाएगी, टोटल क्लीन गैस आ जाएगी। यस। और गैसेस के अंदर क्या क्या Yes, प्रेजेंट sir. था? इस प्यूरिफाइड गैस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है? Oxygen, nitrogen and argon. और लिटिल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी। Carbon dioxide. दीज आर द मेन कंपोनेंट जो रह जाएंगे प्यूरिफाइड एयर के अंदर, और इनको हम सेपरेट करेंगे आगे। ठीक है। जैसे ही हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, प्यूरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था बताओ? प्यूरिफिकेशन के बाद सेकंड स्टेप क्या है? Liquefaction. हाँ, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो, सेकंड स्टेप लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे समझे? इसको इरेज कर दो नीचे वाले पार्ट को। बताओ। Yes, sir. एक और चीज मेरे को कंफर्म करनी है। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में आप सभी को पता है हम एयर किसके थ्रू पास करवाएंगे? तो एयर मैंने किसके थ्रू पास करवाई थी? लो देखो, मैंने एयर किसके थ्रू पास करवा रहा हूँ? आप सभी नोटिस करोगे सेकंड स्टेप क्या है? फिल्टर के बाद हमारी जो एयर है, तो आप सभी नोटिस करोगे यहाँ पर ये क्या है? हमारा फिल्टर। फिल्टर के अंदर कौन सा स्टेप Yes, हुआ था सर? प्यूरिफिकेशन वाला पूरा स्टेप इस फिल्टर के अंदर हो चुका है। ये सुनो, अब फिल्टर के बाद आप यहाँ पर नोटिस करोगे इस वाले पॉइंट पर, यहां से हमारी प्यूरिफाइड एयर गैस निकली है। ये सुनो, yes, sir. Yes, sir. गैस, इस प्यूरिफाइड गैस को हमने कहां पर पहुंचा है? इस चेंबर में। इस चेंबर के अंदर क्या होगा? जितनी भी गैस है उस गैस को कंप्रेस किया जाएगा। सर कंप्रेस का मतलब यहां पर उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा सर? गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। सर वो कैसे बढ़ेगा? आप सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर प्रेशर इंक्रीज करने से टेम्परेचर बढ़ता है क्या? हाँ सर बढ़ता है। कैसे Yes, बढ़ता है? sir. ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम उसका प्रेशर बढ़ाएंगे। अप्रोक्सीमेटली जो प्रेशर है वो 200 टाइम्स ज्यादा होगा जितना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है। तो इस प्रेशर बढ़ाने से, अब देखो, जैसे ही मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, जो पार्टिकल्स हैं उनके नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे या कम होंगे? सर जो गैस है, अब गैस तो मूव करती है, हम सबको पता है सर गैस मूव करती है। और गैस पार्टिकल जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, टकराएंगे भी। ये सुनो, जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये जो कोलिजन है ये बढ़ जाएगा। सर कोलिजन बढ़ जाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी
टेम्परेचर भी क्या होगा, Increase. इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, किसका इंक्रीज होगा, एयर का। किसका इंक्रीज हो जाएगा, एयर का। Air. जब वो कंप्रेसर से निकलेगा तो एयर का टेम्परेचर ऑलरेडी क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब वो कैसी एयर हो चुकी है, ठंडी या हॉट, बताओ। Sir, वो hot कैसी एयर हो air. चुकी, Sir, hot हॉट air. एयर। अब हॉट एयर को मैं नेक्स्ट यानी इस वाले चेंबर में ले आऊंगा। इस चेंबर के अंदर पहले से हमारे पास क्या स्पाइरल पाइप है, जिसके अंदर से कोल्ड Yes, sir. वाटर पास करवा रहे हैं। आप सभी डायग्राम के थ्रू जाने, हम क्या करवा रहे हैं, कोल्ड वाटर को पास करवा रहे हैं। अब यहां से कोल्ड वाटर तो एंटर करेगा और यहां से हॉट एयर एंटर करेगी, तो क्या होगा, जो हॉट एयर का टेम्परेचर है, हॉट एयर से एनर्जी कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा। Yes, sir. ठीक है, जब वाटर एनर्जी ले लेगा तो वाटर का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, तो Yes, वाटर तो sir. निकल गया। और एयर क्या हो जाएगी सर, ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। Yes, sir. इस कूल, अब देखो तो पहली बार तो टेम्परेचर कम हो चुका है, बट अभी भी ये क्या है, कंप्रेस्ड है। क्या है, Compressed. कंप्रेस्ड। यहां पर दूसरा आउटलेट है, यहां से गैस निकलेगी, यहां से एंटर कर गई और यहां से एग्जिट कर रही है। ये सुनो, Yes, sir. फिर यहां